कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं मतलब उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मतलब मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। आई एम जगमोहन सिंह रैना, सोशल एक्टिविस्ट और एक माइनॉरिटी लीडर हूँ कश्मीर में। उसके अलावा आई एम एलपीजी ट्रेड यूनियन का यहाँ पे जो हमारी अपनी ट्रेडर्स की यूनियन है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ कश्मीर में, और पिछले 35 साल से मैं एलपीजी के साथ जुड़ा हूँ। साहब, क्योंकि जो इशू अभी हुआ है रिसेंटली, अब बखूबी वाक़िफ़ है, इंटरनेशनल लेवल जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है ड्यू टू द इजराइल यूएस एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट, उसका इम्पैक्ट वो तो वेस्टर्न एरिया का वॉर है, लेकिन वो तो एशिया पर उसका इम्पैक्ट सीधा दिख रहा है। जो पिछले 2-3 दिन से एक पैनिक है, लोगों में तशवीश है, गैस की रेट्स बढ़ गई है, डोमेस्टिक लेवल पर गैस की रेट्स बढ़ गई है, कमर्शियल लेवल पर भी, तो एक क्राइसिस का माहौल लग रहा है, जिसे सबसे बताया जा रहा है कि जो अभी पोजीशन है, शायद आप जैसे लोगों को शायद ऑथराइज नहीं होंगे आप गैस देने की, गवर्नमेंट इसको लुक आफ्टर कर रही है, टेक ओवर कर रही है। ये ज़रा बताइए किस तरह का एक देखिए, जो ये अभी ईरान और अमेरिका इजराइल की जो ये वार चल रही है, इसने एंटायर वेस्ट एशिया को कवर कर लिया और मेरा ख्याल पूरी वर्ल्ड इसमें झुक गई है सारी इस लड़ाई में, और हर कंट्री जो है इससे अफेक्ट हो रही है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये वॉर कोई टेरिटरी को ग्रैब करने की वॉर नहीं है, ये एक इकॉनमी पे बेस्ड वॉर है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जिसको मैं कहूँगा कि शुरुआत उन्होंने ही की है, और उन्होंने बहुत सी कंट्रीज़ को अपने जैसे कई प्रेसिडेंट को ही उठा के ले गए और उसके बाद एक ईरान के प्रेसिडेंट को सीधा ही मार दिया। तो एक किस्म का ये एक हाई लेवल का टेररिज्म जो हमारे वर्ल्ड में चला, उसने हमारे पूरी वर्ल्ड की इकानमी के ऊपर बहुत बुरा असर डाला, क्योंकि जो ये इस्लामिक वर्ल्ड थी ये सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई थी। क्रूड ऑयल वहाँ से निकलता था विच वाज बीइंग सर्कुलेटेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज वो सारा बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी जो प्राइस है
पेट्रोल की, गैस की, ये अप होना शुरू हो गई है और अभी मुझे लगता है कि आइंदा भी आगे दोबारा इसका रिवीजन होगा, क्योंकि रूट्स जो हैं जहाँ से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट आती थी वो बंद कर दी गई हैं और इल्ज़ामबाजी का ऐसा ज़ोर चल रहा है कि कोई एक बात कह रहा है, कोई दूसरा बात कर रहा है, लेकिन नटशेल में जो इकॉनमी है वो ख़त्म हो रही है, डीरेल हो रही है पूरे वर्ल्ड में, और उसका सीधा सीधा असर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रहा है। और पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, मैंने पाकिस्तान में देखा टेलीविज़न पर, मैंने और दुनिया में देखा कि पंपों पर, गैस एजेंसियों पर एक भीड़ जमा हो गई है। मैं इससे पहले कुछ कहूँ, पर मैं अपील करूँगा लोगों से कि आप इस पर थोड़ा मोहतात रहें, कि आप इतना पैनिक ना पैदा करें। अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी के लिए है और जमा करने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास सिलेंडर 1 हैं, 2 हैं, आप तीसरा चौथा सिलेंडर लेने की कोशिश ना करें, जिससे एक पैनिक सेल में एक क्राइसिस पैदा हो जाएंगी। अल्टीमेटली होर्डिंग होगी कंज्यूमर के पास और आपका गैस गायब हो जाएगा और लोग जो ऑनेस्ट लोग हैं वो सफ़र करेंगे। तो इस लिहाजा अभी इस सिलसिले में जो ये प्रोडक्ट है अभी हिंदुस्तान में काफ़ी है, जो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, कि उनके पास महीने का स्टॉक भर है, पर स्टॉक में इनको जो प्राइस है वो अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ेंगी, अभी कुछ बढ़ी भी है। तो इस वजह से हमारा जो इसको सेल है पूरे हिंदुस्तान में बहुत अफेक्टिव हुआ है। आप पंपों पर देख सकते हैं, आप गैस एजेंसियों पर देख सकते हैं, एक काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी है। आज हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या पेट्रोल पंप के मालिक हैं बहुत परेशान है कि हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है कि भाई जो गैस हम 21 दिन में कंज्यूमर को देते थे, अब वो गैस 25 दिन में मिलेगा। लेकिन इस सब चीज़ को मेंटेन करना एक बहुत डिफ़िकल्ट है। और कश्मीर में जो हमारा सारा सिस्टम है ये नेटवर्किंग से चलता है। हमारे सारे सिस्टम जो हैं, कंप्यूटर्स जो हैं, जहाँ बुकिंग होती है, जहाँ ऑनलाइन पेमेंट होती है, उसको बहुत अफेक्ट हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी सिचुएशन में काफ़ी एक प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है। और हम जवाबदेही हैं पब्लिक को, लेकिन इसका लोगों को समझना होगा कि कैसे अफेक्ट है। राणा साहब, पैनिक होना तो शायद अगर में गलत नहीं हो, लाजमी बनता है। एक तो आपने खुद कहा कि क्राइसिस है, जहां से जिन रास्तों से आ रहा है वहां से बंद आना हो गया, और दूसरा इसमें रेट्स भी बढ़ गई है, ओब्वियसली लोगों में तशवीश तो बढ़ेगा। नहीं, वही तो है, लेकिन लोगों को बहुत ही मोहताज रहना होगा कि अगर उनके पास 1 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर हैं, वो और सिलेंडर जमा करने की कोशिश ना करें। रेट्स कितने बढ़ गए? रेट देखिए, जो डोमेस्टिक है उसमें 60 रुपया पर सिलेंडर चढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी कश्मीर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, दैट इज़ कॉल्ड टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि जितने होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके लिए गैस जो है कमर्शियल गवर्नमेंट ने फ़िलहाल बंद कर दी है, और उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल के लिए अलाउ किया है। तो मुझे नहीं समझ आता कि जो टूरिस्ट दाएँ बाएँ जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, होटल में जाता है, उनके काम कैसे चलेंगे, उनके किचन कैसे चलेंगे, और टूरिस्ट क्या खाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है इस टाइम, और ये क्राइसिस खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कि ये टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है, लेकिन पूरे देश भर में इस वक्त ये क्राइसिस हो चुकी हैं। और इसको निपटने के लिए मुझे अभी डर ही लग रहा है कि कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो इस वक्त क्राइसिस चल रही हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं जहाँ से गैस आती है, उसके अलावा मेथड्स नहीं हैं कि कैसे गैस को इंपोर्ट किया जाए और कैसे लाया जाए। जो इंपोर्ट करने के रास्ते भी हैं उन पर अगर काम किया जाए तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हर चीज़ पर असर पड़ेगा और ज़िंदगी जो है आने वाले दिनों में मुश्किल से मुश्किल बनती जाएगी।